नमस्कार दर्शकों, एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। आज शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का मध्य प्रदेश में पहला बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ये बजट पेश किया और इस बार बजट की जो बड़ी बात वो ये रही कि इस बार कोई भी नया टैक्स जो है वो नहीं लगाया गया। यानी कि नया टैक्स जनता पर जो भार है वो नहीं दिया गया है। कोरोना काल में जो ये बजट आया है, ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर ज्यादा फोकस किया गया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के स्पोक पर्सन दुर्गेश केशवानी जी। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी में। और हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रवि सक्सेना जी। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। केशवानी जी, आप ही से जानना चाहूंगा, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस किया गया है इस बजट में, कैसे इसे जनता देखे? देखिए, निश्चित रूप से जन कल्याणकारी बजट है। अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति की अगर किसी ने चिंता की है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जैसा माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो मिशन है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसको लिखने के ही यह मील का पत्थर साबित होगा। और इस बजट में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ है उसमें। और साथ ही आप देखेंगे कि कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थितियों से निकलने के बाद भी, उसके बाद जब आज हम ये बजट पेश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जन कल्याणकारी है। हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। रवि सक्सेना जी, कांग्रेस किस तरह से देख रही है इस बजट को? रवि जी। देखिए, अगर इसको एक लाइन में डिफाइन करना हो तो घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुजाने जी। 2,41,000 करोड़ का बजट दे रहे हैं। 2,40,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट दिखा रहे हैं। वही मैं 2,41,000 समथिंग का है। और उसमें 52,000 करोड़ का जो है वो डेफिसिट दिखा रहे हैं। बाजार से जो आपको पैसा लेना है वो 1,25,000 करोड़ रुपया का ऑलरेडी आपके ऊपर कर्जा है। अब आपको उसका इंटरेस्ट भी चुकाना है और प्रदेश की भलाई करने के विषय में भी बात करना है, विकास की भी बात करना है। तो पैसा तो है नहीं, ठन ठन गोपाल, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। आप मुझे बताएं, पेट्रोल पे, डीजल पे, रसोई गैस पे, जिस पे असली बात थी कि इस प्रदेश के में हाहाकार मचा हुआ है, वहां पर तो आपने 1 रुपए की कमी की नहीं जी। जो युवाओं के रोजगार की बात है, उस पे युवाओं के रोजगार पे आपने कोई बात नहीं। श्रीकांत जी, ये कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए दिखेंगे। इनका जब इनके पास समय था 15 महीने का कार्यकाल, आज युवाओं की बात कर रहे हैं। युवाओं को डोर चढ़ाने और बैंड बजाने में जिस सरकार ने लगाया हो, वो कम से कम चैनलों पे बैठ के तो घड़ियाली आंसू नहीं बहाए। ये जनता के हित का बजट है, जनता के लिए बजट है। और श्रीकांत जी, निश्चित रूप से इनको निराशजनक इसलिए लगेगा क्योंकि बजट में कोई आईफा का प्रावधान नहीं है, आईटा का प्रावधान नहीं है, इसलिए इनको ये निराशजनक लगेगा। अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इस तरह की आप बातें कर रहे हैं। रवि सक्सेना जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। रवि सक्सेना जी, आपका हेडफोन ऊपर कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। अब आई जी, अब बोलिए। अब आ रही है? यस। मेरा ये कहना है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनका ये काम है। करना धरना कुछ नहीं, जोर से बोलो, झट बोलो, झूठ बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। जैसे ही मैंने कहा वैसे ही आपने देखा दुर्गेश केशवानी जी चिल्लाने लगे जोर जोर से, पानी की बोतल उठा के। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है। केवल और केवल हवाई किले बनाना इस पार्टी का काम है और लोगों को ठगना, उनको लूटना, इसके अलावा इनके पास और दूसरा कोई काम नहीं है। रवि सक्सेना जी, जो कोरोना काल में जो प्रदेश की स्थिति खराब हुई थी, उसको सुधारने वाला बजट पेश किया गया है, इसलिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। नहीं, मैंने आपको कहा कि इन्होंने कहा कि हम वैक्सीन फ्री लगाएंगे जैसे ही चुनाव आए थे। फिर आप कहते कि नहीं 250 रुपए लेंगे।
जितने भी कोरोना के हमारे पीड़ित हैं उनका इलाज फ्री पे किया जाना चाहिए था। सारी जगह सारे अस्पतालों में कोरोना का इलाज बंद कर दिया गया है। आज कोरोना पीड़ित अगर जाएगा तो 8-10 लाख 15 लाख रुपए उसका खर्चा आता है। कोरोना रोकने के लिए किसी तरह का कोई काम की बात की। आज वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में सबसे स्लो है और वो भी आप पैसा लेके कहां जाएगा? 500 रुपया खरीदने के कहां से लाएगा? 800 रुपया 100 रुपये का पेट्रोल डीजल कहां से खरीदेगा और लगाएगा? खाने पीने की वस्तुएं बहुत महंगी हो गई हैं। किसान को आपने दोनों हाथों से लूट लिया है। किसान को आप कोई किसी तरह की राहत दे रहे, कोई एमएसपी पे खरीदी की आपने कोई बात नहीं करी है। मेडिकल कॉलेज बनाएंगे भाई, जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी ही हालत कर दोगे, उनमें ही हाहाकार मचा हुआ है, उसमें ही सुविधाएं नहीं। आज ही आपने पढ़ा होगा अभी अस्पताल में दवाइयां गरीबों को अपने पैसे से खरीदनी पड़ रही है। तो ऐसी सरकार झूठ बोलने के अलावा कर क्या रही है? जी दुर्गेश जी, इनको इस बजट में इसलिए कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि जो इनकी सरकार की, कांग्रेस सरकार की जो प्राथमिकताएं थी, इनकी प्राथमिकता आईफा थी, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए हमारे रवि भाई नाराज हो रहे हैं। आईटा अवार्ड इन्होंने करवाने की जो मध्य प्रदेश में की थी, उनके लिए इनके लिए शराब की बिक्री एक टारगेट के रूप में आती थी, वो थी। इसके अलावा युवाओं कन्यादान योजना में साइन तो कर लिए थे इन्होंने, पर जनता पर देने के लिए कुछ नहीं था। इनके पास उस समय रोना रोते थे कि हमारे पास फंड नहीं है, हमें खजाना खाली मिला है। उसके विपरीत इन परिस्थितियों में हमने अभी तक 1 साल भर में हमने कभी पैसे खजाने का रोना नहीं रहा। जन कल्याण की योजना जो इन्होंने बंद कर दी थी, तीर्थ दर्शन योजना जो बंद कर दी थी, बजट में फिर चालू की हमने। आपने 10 दीनदयाल रसोई अंत्योदय दीनदयाल रसोई योजना बंद कर दी थी, गरीबों को जो 5 रुपए में थाली देते थे, उसके लिए हमने फिर से चालू किए अनेक योजनाएं। उसको वापस लाने का काम 15 महीने में इन्होंने प्रदेश को 15 साल पीछे कर दिया। उसको अगर पटरी पे लाने का काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है। आज हम फिर से पुनः रूप से जनता में अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति के लिए जो योजनाओं का लाभ होना चाहिए उसको पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। चाहे नौकरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती 24,000 शिक्षकों की भर्ती, महिलाओं के लिए महिला थाना प्रत्येक जिले में खोलने के काम कर रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खोलने का काम कर रहे हैं स्कूलों का। हम जल योजना के माध्यम से हम जनता के बीच में नल से पानी देने का, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने न सड़क दी, न बिजली दी, न पानी दी। जो सुचारू मध्य प्रदेश की व्यवस्थाएं थी उसमें व्यवधान करने का काम कांग्रेस ने किया। जी हो गया। और आप देखेंगे ये युवाओं के लिए जो बात करते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, युवाओं को ट्रेंड बजाने और चलाने में इन्होंने लगा दिए। दुर्गा जी सवाल ये है, ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो जनता उम्मीद कर रही थी कि इस बार जो कर प्रणाली है उसमें कुछ बदलाव होगा और जो पेट्रोल डीजल के भाव जो लगातार बढ़ रहे हैं उसमें कुछ राहत मिलेगी, वो नहीं मिली जनता की जो उम्मीद थी। ये कहना है रवि सक्सेना। देखिए श्रीकांत जी, पेट्रोल डीजल में जो वैट लग रहा है वो हम लोग, हमारी सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति के लिए कार्य कर रही है और उन तक कैसे योजना लाभ पहुंचे, ये इनकी जो सरकार की नीति और नीति थी, ये शराब इनके खुद मंत्री कहते हुए पाए गए। श्रीकांत जी, इनके मंत्री खुद कहते हुए पाए गए कि दिग्विजय सिंह की माफिया है, ये अपने हिसाब से योजनाएं बनाते हैं। इनके यहाँ पे योजना इनके नेताओं के हिसाब से बनाई जाती है कि कैसे इनके नेताओं को लाभ पहुंचे उसके लिए बनाई जाती है। हमारे पास हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योजनाएं अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति के लिए बनाए, कैसे उनको उनका उत्थान और कैसे वो उस श्रेणी में आके खड़े। अंतिम पंक्ति में कौन है, जरा नाम बताएंगे? अंतिम पंक्ति का व्यक्ति का पेट्रोल डीजल मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए दिख रहे हैं। क्यों नहीं राजस्थान के लिए ये लोग प्रदर्शन करते हैं कि राजस्थान में मध्य प्रदेश से ज्यादा चिल्लाने लगते, क्यों नहीं छत्तीसगढ़ और अपने राज्यों के लिए नहीं करेंगे? ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए दिखेंगे, ये सिर्फ दो बातें करते हुए नजर आएंगे। पेट्रोल डीजल के भाव नहीं कम किए थे, जबकि जब तो कोरोना काल भी नहीं था, अब उस समय कर देते। आप सब्सिडी की बात की वचन पत्र में। मैं श्रीकांत आपको याद दिलाना चाहता हूं, जैसे ही माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, हमने वेट पर कटौती की थी और राजस्थान में 2% वेट हमने कम किया है, छत्तीसगढ़ में 2% वेट कम किया है।
आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा, तो इन लोगों को पहले पढ़ाई लिखाई करके आना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूँ, इनको पहले पढ़ाई लिखाई करके आना पड़ेगा, बजट पे बात पहले पढ़ के आ रहे हैं रवि भैया, वो हमारे लिए काफी है। क्या पढ़ के क्या आते हो? और आप दुर्गेश जी पढ़ा लिखा करो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मुंह तो चलता है, दिमाग सब चलता है, दिमाग चलाया करो। मैंने जो बातें की है, जो मैंने सवाल उठाया उसका जवाब दो। मैंने कहा ना, आप लोगों का मुंह बहुत चलता है, दिमाग कम चलता है, दिमाग चलाया करो, थोड़ा पढ़ा लिखा करो, चैनलों पे आया करो, कोई बात किया करो। आप तो ये बताओ कि जब आप सरकार में आते हो आप आइफा की बात करते हो और जब विपक्ष में बैठ जाते हो किसानों के लिए आपने क्यों सम्मान निधि किसानों को नहीं दी, क्यों सूची उपलब्ध नहीं कराई आपने किसानों की? ये आपकी दोनों ही बात है। आप हमेशा आपकी कथनी और करनी में जो अंतर है वो दिखता है स्पष्ट रूप से। भाई अरे कुछ नहीं किया आपने, 25 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, आप झूठ बोल रहे थे, कर्जा माफ नहीं किया, फॉर्म बांटने की लाइन में आपने किसानों को लगा दिया और आज सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ बैठ के सिर्फ बातें करते हैं। ना पढ़ लिख कर आया करो चैनलों पे भाई, पढ़ लिख कर आया करो। अरे आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप तो बताओ ना कांग्रेस पार्टी ने, आपने क्यों खाने की खेती की तरफ मध्य प्रदेश को बढ़ाने की बात की, क्यों शराब की टारगेट बढ़ाने की बात की आप लोगों ने? पढ़ाई लिखाई किया करो, सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाना अलग होता है रवि जी, और कार्य करना अलग होता है। कौन रो रहा है ये तो आपको दिख रहा है चैनल पे, सारे चैनल के लोग देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो देख रहे हैं, बातें दिख रही है सब चीजें। कौन रो रहा है चैनल पर आकर, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है हमको देने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने बजट में चारों तरफ का युवा को किया है, 15 सालों में जो हमने जो संरचना, हमने जो मध्य प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लेके आए थे, उसको ध्वस्त करने का काम किया है। हमको अनेकों बार आपके शासन काल में हम लोग उस पे रोडों पे डिबेट करते थे, हम पानी के लिए डिबेट करते थे, बिजली के लिए डिबेट करते थे, हमने चलाना शुरू किया है। केशवानी जी, जो आप एक सवाल जो इस बजट के बाद से जो मतलब जनता की जो उम्मीद थी कि इसमें राहत मिलेगी सरकार, वही कांग्रेस कह रही है कि पेट्रोल डीजल रसोई गैस, ये 3 फोकस थे, इस पे सरकार को करना चाहिए था। अगर कर प्रणाली में, कर ढांचे में कोई बदलाव होता तो शायद जनता को राहत मिल सकती थी, जो कि नहीं दी गई। देखिए श्रीकांत जी, हमारी सरकारें जो हम जो कर ले रहे हैं निश्चित रूप से ले रहे हैं, पर वो हम यूज कहाँ कर रहे हैं उसका भी आप देखिए, उपयोग कहाँ हो रहा है। वो गरीब के लिए अंतिम व्यक्ति के लिए वो कर रहे हैं। पर इनकी जब ये लोग सरकार में थे तो इनको आईटा अवार्ड दिखते थे, इनको आईटा अवार्ड दिखते थे, इनको गांजे की खेती दिखती थी, इनको विधान परिषद दिखती थी, इनको मंगलों की रंगाई बताई दिखती थी। इन लोगों के लिए कर लगाते थे और अब जन कल्याण के लिए कर लग रहे हैं, और जन कल्याण में ही पैसा खर्च हो रहा है। ये भ्रष्टाचार करते हो आप, ये बात नहीं कर पा रहे तो ये बीच में डिबेट को डिस्टर्ब करके बात करते जा रहे हो और भ्रष्टाचार करते हो और खा के घर में बैठ जाते हो। 30 करोड़ का आपने काढ़ा बना के अगर कोई सबूत है, अगर आप अदालत में जाइए, मीडिया के समझ चाहिए भ्रष्टाचार के, सिर्फ ट्रेनों में बैठ के झूठ बोलने से काम नहीं होगा रवि भैया। कोई आपके नेता ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से काम झूठ फैलाने का काम करते हैं और आप चैनलों में आकर ये सब चीजें बातें करते हैं। अरे जनता के बीच में उतर के बातें बताइए ना। आपको अगर कहीं भ्रष्टाचार की बात लग रही है तो क्यों नहीं आप अदालत में दरवाजे खटखटा रहे हैं? क्यों नहीं आप जनता के बीच में जाके आंदोलन बना के वो काम कर रहे हैं? नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता आपसे विमुख हो चुकी है। आपने 28 चुनाव में उसके नतीजे देख लिए। अभी आपके आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको कहीं कोई चश्मा नहीं है, आप बिल्कुल चढ़ा हुआ है। और जो चाशनी है ना, जनता को चाट रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो दोनों हाथों से, और जनता को कोई राहत नहीं दे रहे हो। कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अगर हो रहा है तो उसको प्रूव करके बताइए। चैनलों पे बैठ के मैंने बता दिया लगाने से कुछ नहीं होगा। आप अरे पूरा मध्य प्रदेश अदालत में क्यों नहीं जा रहे हो? हमको एक काढ़ा नहीं मिला, अदालत में क्यों नहीं जा रहे हो? अदालत अगर आपके पास कोई सबूत है श्रीकांत जी, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते रहेंगे चैनलों पे। तो अस्पतालों को इनके नेता ट्विटर और फेसबुक पर और ये चैनलों पे बैठ के झूठ बोलते रहेंगे। इसके विपरीत हमारी सरकार, जनता पार्टी हमारी सरकार उनके अस्पतालों के लिए, एक गरीब मजदूर के लिए, एक अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति के लिए कार्य कर रही है। बिल्कुल। तो केशवानी जी, आपका यही कहना है कि गरीब मजदूर और किसानों के लिए सब कुछ किया है, वहीं कांग्रेस ये मानने को तैयारी नहीं है कि आपकी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया। कोरोना वैक्सीन पहले की गई थी कि फ्री देंगे, अब उस पर चार्ज लिया जा रहा है। ऐसे कई जो जनता से जुड़े सवाल हैं वो भी बीच में आ रहे हैं। देखिए श्रीकांत जी, हमारी सरकार
7.5 करोड़ जनता के लिए कटिबद्ध है। हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री उनको भगवान के रूप में पूजते हैं और निश्चित रूप से उस प्रदेश की जनता के लिए कार्य करेंगे। और ये बजट निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आप देखेंगे कोरोना काल के बाद जब अर्थव्यवस्था सब चीजें ध्वस्त हो चुकी थी, आज उसको पटरी पे लाने का कार्य, और उसके साथ साथ जो 15 महीने में ये कांग्रेस की सरकार प्रदेश को 15 साल पीछे धकेल दिया, उस चीज को पटरी पर लाने के लिए ये बजट स्वर्णिम अक्षरों से और मील का पत्थर। इसके अलावा कोई बात है? बिल्कुल। बजट में क्या राहत दी, बजट में क्या काम किया, उसके बारे में कुछ बात करना आती है कि नहीं, कि केवल घड़ियाली आंसू बहाना? आप तो अपनी बताओ, आपको सिर्फ आईटा के अलावा कुछ सूझता है क्या? आपको किसानों के लिए आपको क्यों नहीं, आपने अगर किसानों की आप हितैषी होती तो वो सूची देते। वो हमने योजना चालू रखी है। अब मध्य प्रदेश में हर जिले में महिला थाने की हम बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ स्कूलों के लिए 24,200 भर्तियां, पुलिस की भर्तियां, हर के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है। पर आप इसलिए रवि जी, आप इसलिए झूठ बोलेंगे चैनलों पे, क्योंकि आपकी प्राथमिकताएं क्या थी प्रदेश की जनता ने देख ली है। जब चिल्लाने लगते हो चैनलों पे आके, अरे आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे हो, आपको मुबारक हो पढ़ा लिखा। केंद्र सरकार ये सिर्फ मुद्दों से भटक के बात करेंगे श्रीकांत जी, ये मुद्दों से भटक कर बात करेंगे और मुद्दों के विपरीत बात करेंगे। आज क्यों नहीं ये जनता की बात करेंगे? ठीक है, जनता की बात करते नहीं हो, जनता को राहत देते नहीं हो, उसको दोनों हाथ हम तो दे ही रहे ना भैया, हमने तो बजट ही लेके पूरा इतना उनके लिए। और जो आपने 15 महीने में प्रदेश की अर्थव्यवस्था सबको ध्वस्त कर दिया, उसको बढ़ाने हमने उसको काम ठीक करने का काम किया। जो पूरा मध्य प्रदेश को खोखला करके गए थे, रोज 1,28,000 करोड़ रुपए का कर्जा करके गए थे। जी ये फिर झूठ बोल रहे हैं, चैनल पे बैठकर झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पर। 15 महीने में हम 15 साल में कभी आपके यहाँ सड़क बिजली पानी के लिए नहीं बैठे, और इन्होंने 15 महीने में कितनी बार ऐसी डिबेट नई सड़कों के लिए हमने इसमें प्रावधान रखा है। अब आपके पास कोई झूठ बोलने के लिए बचा नहीं है। ठीक है केशवानी जी, रवि सक्सेना जी, आपकी बात आ गई। तो जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि जो 15 महीने में कांग्रेस की सरकार थी, जो इतने पीछे चले गए थे, तो ये बजट जो है वो मील का पत्थर साबित होगा और मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाएगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे थे उस पर जो है बीजेपी ने नहीं सोचा है, जनता को राहत नहीं दी है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश केशवानी जी और रवि सक्सेना जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नमस्कार। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।